हेलो गाइस। तो गाइस थर्मोडायनेमिक्स का हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट में, आईआईटी, जेई में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें बॉन्ड एंथैल्पी। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। इससे पहले हम क्या देखे थे? इससे पहले हम देखे थे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, फिर हम पढ़े हेस लॉ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो लेक्चर नंबर हमारा शायद 8 है ना। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ना बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो भाई, बॉन्ड एंथैल्पी में इससे पहले टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में बताया था एक चीज, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ठीक है, उसी जैसा ये भी है। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है ना, सिंपल है कि कोई एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोई एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल यानी जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड है, कोई एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल का अगर एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक यानी तोड़ने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे क्या ना, ये एंथैल्पी चेंज होता है ना, इट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, during breakdown of 1 mole covalent bond और 1 mole bond, ऐसे लिखो 1 mole bonds of a particular covalent particular gaseous covalent bond लिख दो। पर्टिकुलर गैसियस, भाई यहाँ पर गैसियस फेज में ही आपको काम करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस कोवैलेंट बॉन्ड, गैसियस पर्टिकुलर बॉन्ड्स ऑफ ए 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। वहां पर जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको आपको बोलना है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर बात। इसको डिनोट किया जाता है किसमें ना, डेल्टा एच डिसोसिएशन है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम इसको कहते हैं। और क्या लिखते हैं ना, ए बी लिखते हैं। अब ए बी क्या है ना, ए और बी एटम का बीच का बॉन्ड, मतलब ए बी एक मॉलिक्यूल है और ये बॉन्ड जो दिखाएं ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इसको जिसको कि हमको तोड़ना है, जो कि टूट कर आपको एंथैल्पी मिलेगा, है ना। तो इसमें हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट करते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर बात। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन का। मान लो 2 H2 मॉलिक्यूल है, गैसियस फेज में आपको देखना है भाई। क्या बोला है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक मोल मॉलिक्यूल जो कि गैसियस होना चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, अगर उसका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मान लो H2 ब्रेक किया और 2 H में टूट गया, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स में टूट गया, तो यहाँ पर मुझे लगा एंथैल्पी कितना लगा ना, यहाँ पर मुझे एंथैल्पी मिला कितना, 435.5 किलो जूल मिला। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज मिला उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये डेल्टा DH लिख सकते हो। H2 का कर रहे हो तो यहाँ पर आप H बॉन्ड H लिख सकते हो नीचे, जैसे मैं यहाँ पर बताया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो सिंपल होता है, देखो यहाँ पर H2 मीन्स क्या होता है ना, H और H का बॉन्ड,
है ना। तो ये H और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 ठो हाइड्रोजन मिल गया, ये एक एटम, ये एक एटम, दैट इज 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन मिल गया आपको, एक H ये और एक H ये, 2 हाइड्रोजन गैस मिल गया। तो सिंपल चीज़ भाई मैं आपको बताया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन था, टूट गया, सॉरी एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, टूट गया, 2 हाइड्रोजन गैस बन गया। तो भाई ये इतना हीट रिलीज हुआ। ध्यान से सुनना, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। अब हीट रिलीज मतलब इवल्व जिसको हम बोलते हैं, इवल्व मतलब डेल्टा एच जो होगा भाई क्या होगा ना, नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको अच्छे से समझ जाना। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? आ रहा है? कुछ नहीं भाई, 1 मोल, भाई गलती अगर यहाँ पर 2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। H2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 मोल बोला, 1 मोल बॉन्ड, ठीक है। 1 मोल बॉन्ड अगर टूट रहा है, उसका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो जितना हीट चेंजेस या जितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी लगभग सेम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर बात? समझ में आ गया? जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूं, देखो ठीक है। जैसे Cl2 एक मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, तो ये टूट के बनाया एक क्लोरीन गैस और एक क्लोरीन गैस बनाया, 2 क्लोरीन गैस बनाया, यानी 2 ठो एटम्स बनाया। देखना यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल Cl2 गैस टूट कर इतना बना। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा डी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना मिला? Cl बॉन्ड Cl का कितना मिला ना, 243.2 किलो जूल मिला, ठीक है। 243 लिख दो, 243 किलो जूल मिला, ठीक है। क्लियर बात? बॉन्ड एंथैल्पी का भी भाई ये भी एक प्रकार का एनर्जी, तो इसका भी यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये यूनिट, ठीक है। क्लियर बात? तो भाई ये जो होता है आपको ये क्वेश्चन में दे देता है, गिवन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डाटा दे दिया, कुछ गिवन दे दिया, और मतलब अभी मैं बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछता भी है, लेकिन कुछ एटम्स का, कुछ मॉलिक्यूल का आपको दे देता है गिवन, उसका बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंथैल्पी दे देता है, और एक ठो छोड़ देता है, उसका निकालो बोल देता है। तो वो केस में कैसे निकालना मैं बताऊंगा, रुको। तो समझ में आ गया? जैसे HCl है, HCl एक मॉलिक्यूल है, गैसियस फॉर्म में है, तो ये टूट के बनाया एक गैस और Cl गैस बनाया। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा DH बॉन्ड एंथैल्पी मिला 431 किलो जूल पर मोल मिला, ठीक है। क्लियर बात? क्लियर? चलिए अब जैसे ये तो सब डाई एटोमिक था भाई, 2 एटम था, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल था। अब देखो अगर मैं पॉली एटोमिक ले जाऊंगा, पॉली एटोमिक मतलब एक से ज़्यादा होगा, पॉली एटोमिक मतलब 2 से ज़्यादा होगा, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर ले गया मैं, क्या ले गया? वाटर ले गया। अब गौर से देखना, वाटर में ये जो ऑक्सीजन है 2 H को बॉन्ड बनाया है, एक H ये, एक H ये, यानी यहाँ पर 2 ठो बॉन्ड है, तो 2 ठो बॉन्ड को हमको तोड़ना है। तो ध्यान देना, ये दोनों का बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो अलग अलग एनर्जी आपको मिलेगा भाई। दोनों का बॉन्ड जो है, ये OH ये OH, वैसे दोनों का नाम ठीक है, OH OH है, ठीक है, लेकिन दोनों का बॉन्ड अगर ब्रेकडाउन होगा तो अलग अलग एनर्जी रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझना। तो यहाँ पर जो H2O है, पहले टूट के बना, सपोज H बना और क्या बना? OH बना। फिर आपका क्या होगा ना, OH टूट के एक ऑक्सीजन गैस बनाया और एक H बनाया, यानी हाइड्रोजन गैस बनाया। तो दोनों केस में अलग अलग एनर्जी रिलीज होता है। देखना यहाँ पर ये एक H, सपोज ये एक H गया H और ये OH गया, तो यहाँ पर जो O और H में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर सपोज एनर्जी रिलीज हुआ डेल्टा DH, सपोज रिलीज हुआ, सपोज मतलब आपका ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिलीज हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना हुआ ना, 500.8 आया, किलो जूल आया, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको मिला 427.7 किलो जूल मिला, ठीक है। क्या मिला? 424.7 किलो जूल मिला।
अब देखना, अब यहां पर आप कैसे निकालोगे OH का बॉन्ड एंथैल्पी। तो भाई यहां पर OH 2 ठो है, यहां पर OH कितना ठो है, 2 ठो है, OH 2 ठो है, तो दोनों का एनर्जी जो होगा डिफरेंट होगा। और डिफरेंट है, मैं आपको दिखाया हूं प्रैक्टिकल, डिफरेंट होता है भाई, चाहे वो सेम एटम क्यों ना हो, डिफरेंट होता है, एनर्जी डिफरेंट होता है, यानी डेल्टा DH डिफरेंट होता है। क्लियर? तो अब ये सिचुएशन में आप OH का कैसे बॉन्ड एंथैल्पी निकालोगे? भाई OH यहाँ पर 2 ठो है, तो ये सिचुएशन में आपको मीन निकालना पड़ता है, यानी एवरेज निकालना पड़ता है। OH का एवरेज निकालोगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितना हो रहा है। तो एवरेज कैसे करोगे? दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, क्योंकि 2 ठो OH 2 ठो है, ये एक है ना, तो यहाँ पर आप बाय 2 कर देना। तो ये सिचुएशन में आपको क्या निकालना पड़ता है ना, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और जिसको आप कहते हो मीन भी कहते हो, है ना, मीन निकालना पड़ता है। किसका भाई, किसका निकाल रहे हो? OH का, है ना, OH का। तो क्या करोगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, यानी 500.8 किलो जूल प्लस क्या है ना 427.7 किलो जूल, बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि OH भाई OH बॉन्ड यहाँ पर वाटर में 2 ठो, तो 2 करेंगे, तो ओवरऑल आपको आएगा क्या, 462.8 किलो जूल आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH का इन वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? बहुत क्लियर। चलिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, मीथेन गैस का। किसका ना, मीथेन गैस का। चलिए लिख लेते ना, मीथेन गैस का। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना। जैसे मैं मीथेन गैस का एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, देखो मीथेन यानी CH4 गैस होता है। पहले ये मीथेन देखो, CH4 को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर 4 टो हाइड्रोजन है भाई। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि सभी H का, सब तो H है ना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब अगर एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी जितना होगा सबका उतना होगा। ये सोच रहे हो तो गलत है भाई, सबका अलग अलग होता है, मैं अभी बोला, ठीक है। तो जैसे सपोज ये CH4 से एक H लीव किया, एक H और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और मिला, बाकी कितना मिलेगा, CH3 मिलेगा और क्या मिलेगा, एक H गैस मिलेगा। तो यहाँ पर देखा गया डेल्टा RH1 यानी एंथैल्पी जो चेंज हुआ 425, यहाँ पर D भी लिख सकते हो भाई, है ना, D लिख दो, चलो D मिला इतना। H1 मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन का एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन मतलब लीव किया तो उसका एनर्जी 425 आया। सेकंड फिर CH3 बच गया, तो CH3 से और एक हाइड्रोजन गायब होगा, है ना, तो बचेगा CH2 बचेगा और एक हाइड्रोजन और एक लीव किया। तो यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन का डिसोसिएशन एनर्जी कितना मिला भाई ना, 470 मिला, सब किलो जूल है। फिर CH2 और तो है ना हाइड्रोजन, CH2 फिर एक बॉन्ड और ब्रेक किया तो CH मिल गया और उसके साथ और एक हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ पर डेल्टा DH3 कितना मिलेगा, सपोज मिल गया 416। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है भाई, एक्सपेरिमेंट करके ये सब निकाला गया है, ठीक है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मीन निकालोगे। CH फिर टूट के बना एक कार्बन, ठीक है, कार्बन और एक मिला H, ठीक है, और तो नहीं टूटेगा, कार्बन के पास और हाइड्रोजन ही नहीं है, तो पूरा प्योर सब एटम्स मिल गया, सब एटम्स मिल गया, ये पूरा एटम्स आपको मिल गया। तो यहाँ पर डेल्टा DH4 कितना हुआ, सपोज 4 नंबर हाइड्रोजन जब लीव किया तो 336, ये सब किलो जूल है, इतना इतना आपको एनर्जी मिला। तो भाई यहाँ पर ये सिचुएशन में मीथेन का आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे। तो ये केस में आपको क्या निकालना है ना, एवरेज क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका भाई ना, CH का भाई, यानी C और H इन मीथेन, मीथेन यानी CH4 का। तो क्या करोगे भाई, सबको ऐड कर दो जो वैल्यू है, और मीन निकालेंगे ना,
425 प्लस 470 प्लस 416 प्लस 336 बाई क्या करोगे, कितना टू आया वैल्यू, 1 2 3 4, तो बाई 4 करोगे। तो अगर 4 डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 411.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान आपका टॉपिक है। क्लियर बात। अगर इस प्रकार दिया है तो आप मीन निकालना पड़ेगा आपको। तो मीन कैसे निकालना है समझ में आ गया। जितना ठो दिया है वैल्यू सबको बाई उतना डिवाइड कर दो। क्लियर। एवरेज और मीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ना, CH बॉन्ड का देख रहे हो तो CH बॉन्ड 4 ठो आपको मिलेगा, तो चारों का अलग अलग वैल्यू मिलेगा भाई, नोट करना, अलग अलग डिसोसिएशन एनर्जी होता है। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, दिख रहा है। चलिए अब हम कुछ सवाल करते हैं जो कि नीट में आया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड। चलिए अब नीट का 2011 का एक क्वेश्चन लेते हैं। पूछा है 1 नंबर, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंज फॉर, आपको रिएक्शन दे दिया, 4H गैसियस में था, बना 2H2 बना, इच बोल दिया -869.6 किलो जूल, यानी इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो आपको बोला है कि द डेल्टा डी एच डिसोसिएशन, है ना, ऐसे लिखा है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड इज क्या होगा बोल दिया। ऑप्शन दिया है -437.8 किलो जूल, बी ऑप्शन दिया है -861.6 किलो जूल, सी ऑप्शन दिया है आपको +434.8 किलो जूल। ठीक है, चलो 3 ऑप्शन में आपको दिखाया। अब पहले सॉल्यूशन करो, ये नीट में आया था 2011 को, 2011 को आया था नीट में। अब देखना यहाँ पर 4H जो है ये 4 ठो एटम्स को बताता है, यानी 4H मतलब क्या होता है, 4 एटम्स, हाइड्रोजन 4 ठो है यहाँ पर। लेकिन हमको उल्टा चाहिए, हमको मॉलिक्यूल से गैस होता है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन, तो मॉलिक्यूल टूट के बनेगा, यानी हम इसको ऐसे उल्टा के लिख सकते हैं, 2H2 गैस बना 4H में। तो पहला तो आपको बोल दिया कि 4H गैस से 2H2 जो मॉलिक्यूल बना है ना, तो ये यहाँ पर जो एनर्जी मिला आपको डेल्टा RH दे दिया कितना, -869.6 किलो जूल बोल दिया, यानी उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा RH मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दिया इतना। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अब देखो मैं इसको उल्टा दिया, पलट दिया इसको, अब यहाँ से ये बनेगा, यानी मॉलिक्यूल से आपको एटम्स मिला, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डेल्टा RH। अगर हम रिवर्स कर देते हैं किसी प्रोसेस को तो उसका साइन क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाता है, यानी +869.6 किलो जूल हो जाएगा, है ना। क्लियर बात। तो प्लस आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, अब प्लस आ गया, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। तो भाई देखो H2 है, H2 मतलब H बॉन्ड H है और आगे 2 है, मतलब 2 ठो का निकालना पड़ेगा H का। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू H का कितना कर देंगे भाई, 2 इंटू कर देंगे ना,
नहीं भाई, हमको ये 2 नहीं चाहिए, क्योंकि हमको 1 मोल गैस से हमको गैस बनाना पड़ता है, 1 मोल हमको चाहिए। तो 2 को फेंक दिया इधर, तो 2 मल्टीप्लाई था इधर, अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर 2 ठो चाहिए थे ना, यहाँ पर हमको 2 ठो चाहिए था। ठीक है, चलेगा, इसको 4 कर दो, चलेगा 4 कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2H2 है, यानी 2H2 है, तो हम क्या करेंगे भाई, अलग अलग होता है वैल्यू, जैसे मैं बोला। तो यहाँ पर 869.6 से हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर भी आपको क्या निकालना पड़ा, मीन निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कितना ना, 434.8 किलो जूल मिलेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, आपका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत इजी था। चलिए सेकंड नंबर हम देखते हैं। चलिए, 1 नंबर गया। नेक्स्ट नंबर, चलिए नीट का सवाल फिर और एक ठो। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, एच का दे दिया है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ई लिख दे रहा हूँ, BE लिख दे रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी दे दिया 431.37 किलो जूल। C डबल बॉन्ड C दे दिया बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू 606.10 किलो जूल, और CH बॉन्ड का दे दिया बॉन्ड एनर्जी आपको दे दिया, और बॉन्ड एंथैल्पी दे दिया 410.50 किलो जूल। तो आपको पूछा है ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया है लिख के, CH डबल बॉन्ड H प्लस H भाई 2 ठो है रिएक्टेंट में, ये बनाया HCH, यहाँ पर H और H, यानी भाई ये आपका इथेन का फॉर्मेशन हो गया। विल बी क्या बोला है, विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन ऊपर, चलो नीचे लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया है -243.6, बी ऑप्शन दिया है -120.0 किलो जूल, और सी ऑप्शन दिया है आपका 5553.0 किलो जूल। भाई मैं 3 ठो लिख रहा हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये नीट में आया था 2009 में, 2009 नीट में आया था। ठीक है, चलो अब इसको कैसे किया जाए। कुछ नहीं, आपका इधर का रिएक्टेंट होता है, इधर का प्रोडक्ट होता है। तो हम जानते हैं क्या ना, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। तो भाई सबका तो एंथैल्पी दे दिया ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, ये गिवन रिएक्शन का। तो हम क्या करेंगे ना, सम ऑफ एंथैल्पी सब क्या कर देंगे, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्या करेंगे, रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का पहले करेंगे है ना, प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्या करेंगे हम, चेंज ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट करेंगे। अब कुछ नहीं, देखो भाई सम ऑफ करेंगे, प्लस करना है। तो पहले देखो प्रोडक्ट को, देखो भाई प्रोडक्ट तो एक ही ठो है भाई मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर CH कितना टू है, CH 1 2 3 4 5 6 है। तो हम क्या करेंगे 6, ध्यान सुनना, 6 इंटू क्या करेंगे, एक CH का भाई कितना बॉन्ड एनर्जी है, इतना है। तो हमको बॉन्ड एनर्जी करना है ना प्रोडक्ट का, तो CH का पहले करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर CC का बॉन्ड एनर्जी, दोनों का बीच का जो बॉन्ड है उसका फिर एनर्जी हमको दिया है। देखो C कहाँ गया, C डबल बॉन्ड C है क्या, C डबल बॉन्ड C का नहीं दिया है क्या, C डबल बॉन्ड दिया है, C सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया मैं,
यहाँ पर एक C सिंगल बॉन्ड C का दिया है भाई, बॉन्ड एनर्जी है आपका कितना 336 पॉइंट किलो जूल 0, ठीक है, ये दिया है। चलो 6 इंटू करेंगे क्या, एक CH का बॉन्ड दिया है आपको कितना, बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है 410.50 दिया है, फिर प्लस करेंगे क्योंकि सम होता है, फिर ये CH का तो बॉन्ड गया, अब C और C का बीच का बॉन्ड है ना, प्लस C का बॉन्ड क्या हो जाएगा, C का बॉन्ड एनर्जी 336 तो प्लस कर देंगे 336 पॉइंट इतना 0, ठीक है, ये एक हो गया, माइनस फिर सम अप करेंगे रिएक्टेंट भाई ये एक ठो है, ये एक ठो है, यहाँ पर CH कितना ठो है भाई 1 2 3 4, CH बॉन्ड 3 ठो है, तो भाई यहाँ पर करेंगे 3 इंटू CH का बॉन्ड, CH बॉन्ड का दिया है 410.50, फिर प्लस करेंगे, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका फिर देखना है डबल बॉन्ड का कितना दिया, एक ठो है, तो डबल बॉन्ड एक ठो है मतलब 606 करेंगे, 606.10 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या बच गया H और H का कितना दिया है बॉन्ड एनर्जी 431.37 इतना दिया है। अब भाई आगे मल्टीप्लाई करना प्लस करना, मल्टीप्लाई करना प्लस करना, फिर इससे इसको माइनस करोगे तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा -120.0 किलो जूल मिलेगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो आपका आंसर होगा बी। तो ये नीट में आया था 2009 को, ठीक है। चलिए और एक ठो हम सवाल कराते हैं। हो गया, लिख लें इतना। फिर नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे चलिए और एक ठो सवाल हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको सवाल पूछा 3 नंबर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 and HCl are 434, 242, 242 and 431 किलो जूल पर मोल दे दिया है। तो आपको पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इच कितना बोल दिया, इच कितना बोल दिया, कैसे करना है। ये भी नीट में आया हुआ सवाल है, तो मैं कौन सा ईयर नहीं लिखा हूँ भाई, लेकिन आया था नीट में। ये ऑप्शन दिया है आपको, ए ऑप्शन दिया है 93, बी ऑप्शन दिया है -245 किलो जूल, सी ऑप्शन दिया है -93 किलो जूल और डी ऑप्शन दिया है आपका 245 किलो जूल। चलो भाई सॉल्यूशन करो। यानी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बोला है, तो बोला है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 का दे दिया है, मतलब H2 गैस है और क्या है Cl2 गैस है, क्या बन रहा है ना 2HCl बन रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, क्या करना होगा आपको, HCl है, ठीक है, हमको लेकिन उल्टाना है भाई। 2HCl मॉलिक्यूल से हमको गैस मिलता है, मॉलिक्यूल से हमको एटम्स बनाना पड़ता है ना बॉन्ड एंथैल्पी में। तो 2HCl इधर आया, 2HCl
गैस इधर आया तो ये टूट के बना H2 प्लस क्या बना Cl2 बना। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई है तो भाई डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो भाई बहुत सिंपल है, हमको क्या निकालने को बोला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन, एफ लिखते हैं ना फॉर्मेशन में, पहले फॉर्मेशन किसका भाई ना HCl का निकालेंगे। तो क्या करेंगे ना, सम ऑफ क्या करेंगे, डिसोसिएशन और डिसोसिएशन एनर्जी दे दिया है, डिसोसिएशन लिख सकते हो या तो फॉर्मेशन लिख सकते हो, फॉर्मेशन लिख दो, यहाँ पर फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। अब किसका भाई, पहले तो हम किसका करेंगे, सम ऑफ क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, फिर माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट करेंगे। तो भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है, इसको अप्लाई कर दो ना चलेगा। 2HCl है तो 2 इंटू क्या कर देंगे, HCl का क्या है, HCl का दिया है कितना, HCl का आपका ये है 431 है ना, 431 है, माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका 2 ठो H2 और एक Cl2 है ना, प्लस करना है, H2 का कितना दिया है 434 है ना, 434 प्लस आपका दिया है Cl2 का कितना दिया है 242, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ध्यान सुनना। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और ये 7 और ये 6, तो क्या हो रहा है भाई, फिर काटो, कट करो, क्या होगा, हाँ 12 से 6 गया 6 हुआ, 15 से 7 गया 8 हुआ, 7 से 6 गया 1 हुआ, है ना। इतना भाई क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि हमारा 2 Cl है भाई, 2 Cl है, लेकिन हमको 1 मोल चाहिए है ना, डेफिनेशन 1 मोल बोलता है, तो 2 डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू 9 2 इंटू 3 यानी आपका आया 93 किलो जूल आया। अब भाई ये है कि यहाँ पर 93 भाई यहाँ पर 2 ठो है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, तो कौन सा होगा भाई, एक प्लस है और एक माइनस है। तो मैं बताया जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, तो आपका ये माइनस लिखना पड़ेगा, यानी आपका क्या होगा माइनस। क्लियर बात। ये नीट में आया था, कौन सा ईयर में मुझे नहीं मालूम, बट नीट में आया था, ये नहीं आया है तो भी प्रैक्टिस करो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से ट्राई करके देखना। चलिए समझ में आ गया पर क्लियर, चलिए IIT JEE का मैं दे रहा हूँ, इजी है ये भी। द एंथैल्पी और द स्टैंडर्ड लिखा है, कोई बात नहीं, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of ammonia is minus 46.0 kilojoule per mole if the enthalpy of formation of H2 is 434 kilojoule per mole and that of N2 का is minus 712 किलोजूल पर मोल। तो आपको बोला है द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ
NH, बहुत ईजी है, NH बॉन्ड H क्या होगा, ऑप्शन दिया है -1102 किलो जूल, बी ऑप्शन दिया है +352 किलो जूल, सी ऑप्शन दिया है -964 किलो जूल, और डी ऑप्शन दिया है आपका +1056 किलो जूल दिया है। ठीक है, अब आपको करना है, ये IIT JEE में आया था 2014 को, IIT JEE में 2014 में आया था, 2014 में आया था भाई, नोट करना। आपको क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दिया, पूरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया इतना। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पूरा दे दिया, मतलब पूरा रिएक्शन का, इफ द रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, रिएक्शन क्या हो रहा है, N2 और H2 मिल रहा है ना। देखना हमारा N2 और H2 मिल रहा है, N2 और H2 मिल रहा है ना, N2 इतना दे दिया, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है ना, तो आपको यहाँ पर 2H2 दे रहेगा ना। हाँ, यानी यहाँ पर देखो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, हाफ N2 प्लस 3/2 H2, 3/2 H2 मिल के क्या बना रहा है ना, NH3 बना रहा है, यानी N के पास 3 ठो हाइड्रोजन है, तो आपको ये NH का बॉन्ड निकालना है, तो जितना भी आएगा बाई 3 करना है आपको। क्लियर बात, 3 ठो बॉन्ड क्या करना है, तो जितना भी आपका आएगा उससे क्या करना है, आपको बाय कर देना है 3, तो आपको एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि 3 ठो NH 3 ठो बॉन्ड है। तो और ध्यान देना, जो आपका मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपके पास गिवन है भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पूरा ये रिएक्शन का आपको एंथैल्पी ऑफ पूरा एंथैल्पी दे दिया, रिएक्शन का पूरा एंथैल्पी दे दिया, कितना -46 किलो जूल दे दिया पर मोल। तो आपको लेफ्ट साइड का तो करना नहीं है, राइट साइड का करना है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना। N2 का दिया है भाई, H2 का दे दिया है, वैल्यू सब देखो, N2 का और H2 का इतना दिया है और N2 का इतना दिया है, 1/2 मल्टीप्लाई करना, 3/2 करना, हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा बता दूं, चलो कमेंट में बताना क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है बताना। तो गाइस हमारा बॉन्ड एंथैल्पी कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।